जी जय श्री राम। आज मैं बात करूँगा कि ये जो जन्म मरण है, ये जो जन्म मरण है, जो मानव है, ये जो जन्मता है इसका तो सबको पता है, मरने का पता क्यों नहीं है? और क्या मरने के बाद डायरेक्ट ही स्वर्ग नरक में जाता है, या डायरेक्ट ही चला जाता है, या मतलब मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रहता है? तो साथियों, इस संसार में बहुत ही कम जो अभी तक जो कलयुग बीत चुका हो उसमें तो हो सकता पूरी उम्र से, लेकिन आज का जो कलिकाल चल रहा है, पुरानी पीढ़ी को छोड़कर जो नया जो चल भौतिक युग में, आधुनिक युग में मानव जो है मरने के बाद ना तो वो स्वर्ग जा रहा है ना नरक जा रहा है। क्यों? क्योंकि साथियों, जन्म मतलब जन्म भी प्रकृति पुरुष के हाथ में है और मरण की प्रकृति के हाथ में है। तो साथियों, जो मानव पूरी मौत तो बहुत ही कम लोग मरते हैं, और मरने के बाद सूक्ष्म शरीर के रूप में मानव पृथ्वी पर ही विचलन करता है जब तक उसकी पूरी उम्र ना हो जाए। क्योंकि साथियों, आज के कलिकाल में अधिकांश लोग अकाल मौत ही मर रहे हैं। अकाल मौत क्यों? कि किसी को कोई पैमाना तो है नहीं है, कहीं लिख तो है नहीं रही कि इसकी मौत इतनी आई है, जन्म के साथ लिखी तो आई नहीं कि इसकी मौत इतनी है। तो फिर इसका कोई स्थायी अस्तित्व भी नहीं है कि हाँ इतना थी और इतने पूरे में जा रहा है। किसी को पता है? किसी को नहीं है। तो साथियों, लेकिन परमात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आज के कली काल में पूरी मौत कोई नहीं मर रहा। बस ये कह देते हैं हाँ मर गया, हाँ चलो भगवान ने इतनी लिखी थी, लेकिन भगवान ने इतनी लिखी थी कि कारण कुछ और है। मौत के लिए कारण तो कुछ ना कुछ बीमारी हुई या दुर्घटना हुई या कुछ ना कुछ बनता तो है, लेकिन समय से पहले प्रकृति बना देती है। प्रकृति के हाथ में है पूरा किसको कितना जीना है। तो साथियों, जो मृत्यु के बाद जिसकी उम्र पूरी नहीं होती, मरने के बाद ही वो धरती पर ही रहता है, सूक्ष्म शरीर में के रूप में वो विचरण करता है। और उस सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को तांत्रिक लोग सूक्ष्म शरीर को ही बस में करके वो मारण क्रिया या जो भी तांत्रिक क्रियाएं वो करते हैं और दूसरे का अनिष्ट करते हैं। और प्रकृति भी अपने मारण क्रिया में सूक्ष्म शरीर को एक दूसरे को मारने के लिए उपयोग करती है। एक जैसे पीढ़ी में दादा हैं परदादा हैं, तो एक चला जाएगा तो दूसरे की विदा हो जाएगी, उसके सूक्ष्म शरीर से उसकी मौत हो जाएगी, उससे उसकी हो जाएगी। ये प्रकृति के यही काम है। साथियों, कोई भी मानव इस संसार में पूरी मौत नहीं मरता है, कुछ ना कुछ समय उसको रहना ही पड़ता है सूक्ष्म शरीर में। जैसे 3 पीढ़ी तक का सिस्टम रहता है, 3 पीढ़ी, तो 3 पीढ़ी 1-2 पीढ़ी रहती है, तो 1 पीढ़ी जब वो नहीं जाएगी अब तक तीसरी ना हो जाएगी, जब ही उसकी सूक्ष्म शरीर स्वर्ग नरक में जाता है। पूरी उम्र तो कोई जी नहीं रहा है, सब अकाल मौत, कारण कोई भी हो। बुढ़ापा जो अब आना है, कब आना है, प्रकृति के हाथ में है। दुर्घटना से उठाना है, बीमारी से उठाना है, या दिल के दौरा से उठाना है, किससे उठाना है, ये सब प्रकृति निर्धारित करती है। जन्म स्त्री पुरुष के हाथ में हो सकता है, लेकिन मरण प्रकृति के हाथ में है। तो प्रकृति के ऊपर है कौन कितना जिएगा, इसका कोई पैमाना नहीं है। क्योंकि जन्म का तो सबूत है, पति पत्नी के द्वारा बच्चा पैदा हुआ, 9 महीना में बाहर आना ही आता ही है वो, लेकिन मरण का क्या प्रूफ है?
जन्म का तो पता है पुराने महीना में अच्छा ठहर गया, लेकिन मरण का क्या पता है कितनी लगी है। तो साथियों, ये जन्म मरण का खेल है, सब प्रकृति का है। जो इस प्रकृति की और माया के चुंगल से छूट गया, मुश्किल है छूटना बहुत ही, जब तो आज अनादिकाल से आज तक गिने चुने ही भक्त दिखते हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो साथियों, मरने के बाद भी जीवात्मा पृथ्वी लोक पर रहती है जब तक उसका समय पूरा नहीं होता है। तो मरने के बाद ये नहीं, अब ये आँखों से नहीं दिखती, क्योंकि आँखों में इतनी क्षमता नहीं है जो सूक्ष्म शरीर को देख सके। उसके लिए या तो कोई सिद्धि प्राप्त देख सकता है या दिव्य दृष्टि वाला देख सकता है साथियों। लेकिन आज के कलिकाल में अधिकांश अकाल मौत ही हो रही है, पूरी मौत कोई नहीं मर रहा है। पुरानी पीढ़ी को छोड़कर आजकल सब नया अकाल ही जा रहे हैं। जय श्री राम, जय